ऑल राइट एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 होल नंबर्स। तो एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि आज इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या लर्न करने वाले हैं एंड आप लोग क्या क्या सीखोगे। सो व्हाट विल यू लर्न, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर्स। वी विल क्विकली रिकॉल कि प्रेडिसेसर्स क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है और कैसे निकालते हैं एक गिवन नंबर के लिए। वी विल अंडरस्टैंड कि नेचुरल एंड होल नंबर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी जो भी कन्फ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा नेचुरल और होल नंबर्स को लेके। हम लोग और नंबर लाइन डिस्कस करने वाले हैं एंड वी विल आल्सो डिस्कस द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज। ठीक है, जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज दी हुई है उसके एक एक क्वेश्चंस पूरे डिटेल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद द आंसर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। तो नंबर्स आपने जैसे पढ़े होंगे अभी तक कि 1 2 3 4 5 एंड सो इट जस्ट कीप्स गोइंग। सो व्हेन वी बिगिन द काउंटिंग, हाउ डू यू काउंट? लाइक इफ समबडी इज आस्किंग यू टू काउंट, कोई आपसे कहता है कि ओके नंबर्स बोलना या नंबर्स बताना शुरू करो, तो आप नेचुरली कैसे शुरू करते हो? 1 2 3 4 5, राइट। तो इन नंबर्स को स्टार्टिंग विद 1 1 2 3 4 5 6 7 and it goes on and goes on, these are called natural numbers, right? Because naturally that's how we begin the counting. If we include 0, then it is called whole number. तो अगर हम लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि 0 1 2 3 4, तो विद द इंक्लूजन ऑफ 0, अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं then it becomes the whole numbers. We will go in details in the next slide on the natural and whole numbers. But उससे पहले हम एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं कि अपना प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, ये क्या होता है और कैसे एक गिवन नंबर के लिए हम लोग निकालते हैं। कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा नंबर दे रखा हो, उसका प्रेडिसेसर या सक्सेसर कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर इज द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर इट। मतलब कोई भी गिवन नंबर है उससे जस्ट पहले जो नंबर आता है उसको हम प्रेडिसेसर बोलते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, वो ही प्रेडिसेसर है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है दिस 283,408, ठीक है। इसका हमें प्रेडिसेसर निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे। -1 करने से जो भी आंसर आएगा दैट इज और प्रेडिसेसर। तो अगर हम छोटे नंबर्स को लेके बात करते हैं, अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 4, 4 का प्रेडिसेसर क्या है? 4 का प्रेडिसेसर है 3। अगर मैं बोलता हूँ कि 10 का प्रेडिसेसर क्या है? 10 का प्रेडिसेसर है 9। इसमें से एक माइनस करके जो भी आएगा, राइट, वो आपका प्रेडिसेसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेसर की। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर इसका जस्ट अपोजिट होता है प्रेडिसेसर का। सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज द नंबर दैट कम्स राइट आफ्टर इट, जस्ट आफ्टर जो नंबर आता है। तो अगर हम बोल रहे हैं जैसे नंबर काउंटिंग में 2 3 4 5 6, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 3 का सक्सेसर क्या है, तो 3 का सक्सेसर है 4। 4 का सक्सेसर क्या है? 5। दैट मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड आउट द सक्सेसर, अगर आपको किसी भी गिवन नंबर का कोई सक्सेसर निकालना है तो उसमें आपको सिर्फ +1 करना है। प्रेडिसेसर में हमने क्या किया था? -1 किया था प्रेडिसेसर में, और सक्सेसर में क्या करते हैं? +1 करते हैं। तो अगर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 10, 10 का सक्सेसर क्या होगा? 11। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 98, 98 का सक्सेसर क्या होगा? इसमें एक और ऐड कर दो, 99 हो गया। 99 का सक्सेसर क्या होगा? आई ऑलवेज कीप कॉलिंग प्रेडिसेसर। 99 का सक्सेसर क्या होगा? एक और इसमें ऐड कर दो, तो ये 100 हो गया, राइट। अब ये कोई लार्ज नंबर आपको दिया हुआ है और पूछे कि इसका सक्सेसर क्या होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें +1 कर देना है। +1 करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर सक्सेसर। सेम इसमें 4,80,299, इसका सक्सेसर निकालने तो क्या करेंगे, इसमें +1 कर देंगे। +1 करने पे क्या आएगा? 4,80,300, दैट इज योर सक्सेसर। क्लियर है? प्रेडिसेसर सक्सेसर आर वेरी इजी टू फाइंड आउट। अब हम बात करते हैं, वापस से हम नंबर्स पे आते हैं, नेचुरल और होल नंबर्स पे। तो स्टार्टिंग विद द नेचुरल नंबर्स।
तो जैसे मैंने बताया था कि नेचुरली आप जब काउंटिंग शुरू करते हो 1 2 3 4 5, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की बात करें तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग विद 1 1 2 3 4 एंड अप टू 10। दीज आर योर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ऑलवेज स्टार्ट विद 1 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर्स को निकालते हैं। बेसिक फैक्ट क्या है नेचुरल नंबर्स को लेके? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, जो आपको पता ही है। नेचुरल नंबर्स ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद 1। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ये तो गिवन फैक्ट है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कैन यू थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, एनी लार्जेस्ट नंबर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज नंबर्स आर ऑलवेज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। आप उसमें ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, वो नंबर बड़ा होता ही चला जाएगा, राइट? देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। क्लियर है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये हम लोग जब होल नंबर पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसके बाद देखेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं और व्हाई दिस फैक्ट इज ट्रू कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि होल नंबर से स्टार्ट विद 0, तो 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये चलते हैं होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो ये क्लियर सी बात है कि कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा लो वो होल नंबर की रेंज में तो होगा ही, राइट? कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा लो वो होल नंबर्स की रेंज में तो होगा ही, बिकॉज होल नंबर्स योर नेचुरल नंबर्स ही हैं, बस उसमें 0 ऐड हो जाता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर बिकम्स 0। तो ये भी क्लियर है। एवरी नेचुरल नंबर हैज इट्स सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? किसी भी नंबर में +1 करके जो आता है वो सक्सेसर होता है। तो एवरी नेचुरल नंबर हैज सक्सेसर। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो और उसमें +1 ऐड कर तो उसका सक्सेसर निकल जाएगा। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज एवरी नेचुरल नंबर विल हैव सक्सेसर। ये बेसिक फैक्ट हो गए नेचुरल नंबर्स को लेके। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स। तो जैसे मैंने बताया था कि होल नंबर्स में क्या होता है? अलोंग विद जीरो। नेचुरल नंबर्स थे अपने 1 2 3 4 5, इसमें 0 ऐड हो गया, ये होल नंबर्स बन गए। क्लियर है? अब बात करते हैं बेसिक फैक्ट होल नंबर्स। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0, बिकॉज होल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। अगेन दिस इज द सेम फैक्ट कि कोई भी लार्जेस्ट नंबर निकालना पॉसिबल नहीं है। इट कैन ऑलवेज बी एडेड, मल्टीप्लाइड, उसमें आप जो भी आप लार्जेस्ट नंबर सोच सकते हो, कितना भी, लाख, करोड़, बिलियंस, ट्रिलियंस, कोई भी नंबर सोचो आप, उसमें फिर से और ऐड कर दो उतना ही, तो फिर और बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट होल नंबर भी नहीं निकाल सकते, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर भी नहीं निकाल सकते। थर्ड फैक्ट क्या है? एवरी होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 इज ए नेचुरल नंबर। ये भी क्लियर सी बात है कि नेचुरल नंबर्स अपने जो शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर्स को n से अगर डिनोट करें तो n 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं, और होल नंबर्स को अगर w से डिनोट करते हैं, w से लिखते हैं, तो ये क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5। तो कोई भी नंबर ले लो नेचुरल, इट इज़ ऑलवेज इन द होल नंबर सीरीज। बट अगर मैं कोई भी होल नंबर ले लूँ, इज इट इन द नेचुरल सीरीज और नॉट? सारे के सारे नंबर्स नेचुरल सीरीज में होंगे एक्सेप्ट 0। सिर्फ 0 नहीं होगा, 1 के बाद सारे सेम होते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द फैक्ट 3। एवरी होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, एक्सक्लूडिंग मतलब इसको हटा देते हैं अगर 0 को, देन इट बिकम्स ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 इज अ होल नंबर। क्लियर है? फोर्थ फैक्ट, एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेडिसेसर एक्सेप्ट 0। 0 डज नॉट हैव ए प्रेडिसेसर। ये भी क्लियर है, क्योंकि आप सोचो, आप कोई भी नंबर ले लो होल नंबर, आप सपोज आपने नंबर लिया 5, 5 का प्रेडिसेसर क्या होगा? प्रेडिसेसर निकालते हैं -1 करके, तो आ गया 4। 1 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 1 का प्रेडिसेसर 1 माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आ गया? 0। तो 0 भी क्या है? एक होल नंबर है। लेकिन अगर मैं कहूँ 0 का प्रेडिसेसर आप निकालो, तो 0 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? -1 का आएगा। तो ये तो होल नंबर नहीं है। होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 0। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग द फोर्थ फैक्ट इज एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रेडिसेसर एक्सेप्ट 0। 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। बाकी कोई भी आप नंबर ले लो सीरीज में से उठा के और उसमें -1 कर दो,
जो भी नंबर आएगा वो एक होल नंबर होगा, बट जीरो का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। ये हो गए अपने नेचुरल और होल नंबर के फैक्ट। अब क्विकली अगर हम डिफरेंस की बात करें कि हमने नेचुरल नंबर सीख लिया, हमने होल नंबर सीख लिया, तो डिफरेंस इन दोनों में क्या है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। होल नंबर्स स्टार्टिंग विद 0 1 2 3 4 5, ये आपको पता ही है। नेचुरल नंबर से स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 6, ये भी क्लियर है। होल नंबर्स में काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? यहाँ पे जैसे दे रखा है 0 से, तो इट स्टार्ट्स विद 0। यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसकी बात करें, ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं, क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स में हैं? क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स में हैं? नहीं है, बिकॉज इसमें जीरो भी है। अगर जीरो को हटा देते तो नेचुरल नंबर्स में, राइट, बट वी कैन नॉट से कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज जीरो भी है। अगर हम बोलते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल एक्सक्लूडिंग जीरो, देन इट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, करेक्ट, क्योंकि इसमें जीरो भी आता है, तो जीरो को हटा देंगे तब नेचुरल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये तो क्लियर है कि अगर आप सोचो इसमें से कोई भी नंबर उठाओ और इस टेबल में देखो, आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा के होल नंबर की सीरीज में आप देख लो, जरूर मिल जाएगा आपको। स्टार्टिंग विद लेट्स से 3 3 भी है इसमें, लेट्स स्टार्ट विद लेट्स से 100 100 भी इसमें मिल जाएगा आपको। 1 से बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 1 1 भी मिल जाएगा इसमें। लेकिन अपोजिट इज नॉट ट्रू, जो ये फैक्ट लिखा अपोजिट इज नॉट ट्रू, बिकॉज इसमें से अगर कोई भी नंबर निकालते हैं तो नेचुरल नंबर्स में मिल जाएगा, सिर्फ जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इन दोनों के बेसिकली डिफरेंस होगा कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या है। एंड सिंपली जस्ट थिंक अबाउट इट, सिंपल फैक्ट, सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स ही होंगे, सिर्फ जीरो ऐड कर दो उसमें, ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, जीरो ऐड करने से जो पूरा सेट है वो होल नंबर बन गया। ये 1 से शुरू करते हैं तो नेचुरल नंबर बन गया। नंबर लाइन की बात करते हैं हम, नंबर लाइन क्या होता है? तो एग्जाम में कभी कभी आता है कि नंबर लाइन पे शो करना है कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप देखो कि एक लाइन है और सारे नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं स्टार्टिंग विद जीरो, स्टार्टिंग विद जीरो, 1 2 3 4 5 एंड अप टू, लाइक इट कीप्स गोइंग एंड गोइंग, देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड। तो अगर हम यहाँ से बात करें इस सेट की, इस जगह से लेके इस जगह तक, तो ये क्या है? अपने नेचुरल नंबर्स। और अगर हम यहाँ से बात करें, जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं और बात करते हैं इस सेट की, तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर्स। ठीक है, यही इसमें नंबर लाइन में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया हुआ है। अब बात करते हैं एडिशन की नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे हम लोग एडिशन करते हैं? लेट्स स्टार्ट विद एड 5 एंड 3। तो what it is saying is, if you have to add 5 and 3, always begin at 0, 0 से शुरू करना है, and move 5 units to the right। सबसे पहले यहाँ से शुरू किया आपने और 5 यूनिट्स आपने मूव किया, क्योंकि 5 और 3 को ऐड करना है, तो आपने पहले 5 इसमें से उठा लिया और इसमें मूव किया आपने। ओके, 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए। अब ऐड करना है 3, तो अब क्या करोगे? आप 5 से ही स्टार्ट करोगे, 3 काउंट और करने हैं, 3 जंप और लगाने राइट साइड में। राइट साइड में कैसे लगाएंगे? 1 2 एंड देन 3, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप देख लो ये कौन सा नंबर है? दिस नंबर इज 8, दैट मीन्स 5 प्लस 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 8। ये आपका हो गया एडिशन। अब मैं अगर बात करता हूँ, ओके, ऐड 2 एंड 2। ओके, 2 एंड 2 ऐड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे? वी हैव टू ऐड 2 प्लस 2। सो सबसे पहले आपने यहाँ से 2 0 से स्टार्ट किया ऑलवेज, एंड आपने 2 मूव किए, 1 2, यहाँ पे आ गए आप। ये क्लियर हो गया। अब 2 इसमें ऐड करना है, तो यहाँ से 2 और चले गए, 1 2, क्या आ गया? फाइनल 4। तो आंसर इज 4। ये आप नंबर लाइन पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में आप एग्जाम्पल है इसमें 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना आएगा? ये नंबर लाइन से हमें निकालना है। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगर नंबर। ये नंबर जो होगा, आप यहाँ पे सीधा
स्टार्ट करो। ओके, स्टार्ट हियर इट इज रिटन। 7 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और क्या करना है, 4 माइनस करना है, तो आपको उल्टे साइड में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, और 4 पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पे आपने -4 कर दिया। ये जो आया दैट इज योर आंसर। 7 - 4 इज 3। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज वी हैव टू सॉल्व 5 - 2। 5 - 2 कितना होगा? तो अभी क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे? विच पॉइंट वेयर ऑन द नंबर लाइन वी विल स्टार्ट फ्रॉम। किस नंबर से शुरू करेंगे? बिगर नंबर से, 5 से। ओके, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 5 से। अभी क्या करना है, -2 करना है, तो 2 मूव हमें लेफ्ट साइड में लगाने हैं, 1 2। यहाँ पे आके रुक जाएंगे। दिस इज योर आंसर। 5 - 2 इज 3। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं यूजिंग द नंबर लाइन। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं ऑन द नंबर लाइन। एग्जाम्पल गिवन इज 5 × 2 कितना होगा? तो अभी क्या करना है इसमें आपको, इसमें 5 × 2 है, तो वी कैन डू इट बोथ वेज। आइदर वी कैन राइट इट 2 × 5 सेम ही आएगा, या 5 × 2। लेट्स स्टार्ट विद 5 × 2। इसका मतलब ये है आपको 2 जंप लगाने हैं 5 बार, 2 नंबर्स पे। जैसे स्टार्ट विद ऑलवेज 0, ऑलवेज स्टार्ट विद 0, और आपने यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, और 5 टाइम्स द नंबर 2 जंप्ड 5 टाइम्स। तो आपने सबसे पहले यहाँ से लेके 2 पे गए आप। ओके, ये 2 का डिफरेंस हो गया, राइट, ये 2 है। इसको 5 टाइम्स करना है, फिर एक और बार किया 2 नंबर्स पे, एक और बार किया 2 नंबर्स पे, एक और बार किया 2 नंबर्स पे, एक और बार, ये 5 बार हो गया। आंसर क्या आया अपना? 10। तो 5 × 2 इज 10। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ, 4 × 3। अब इसमें क्या करना है, 3 नंबर्स का सेट लेके 4 बार जंप लगानी है। तो आपने 1 2 3 पहले ये ले लिया सेट, एक जंप लगाया, अब 1, फिर ये 2, और ये फिर 3, एक जंप और लगा दिया, फिर इसे 1 2 3, एक जंप और लगा दिया, फिर से 1 2 3, 3 बॉक्सेस का जंप और लगा दिया, 4 बार जंप हो गया। आंसर आप कहाँ पे आ गए? 12 पे। 4 × 3 इज 12। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सिंपल 3 × 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 2 नंबर्स के सेट पे 3 बार जंप लगाना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया कि ये मेरा फर्स्ट जंप हो गया, ठीक है, 2 नंबर्स का। अब 2 नंबर्स और लेके सेकंड जंप लगाते हैं। सेकंड जंप लगाने 2 नंबर और लिया, 1 2, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब फिर से तीसरा जंप लगाना है, फाइनल जंप, 2 नंबर्स पे, 1 2, 2 नंबर हो गए, और यहाँ से आपने यहाँ पे जंप लगा दिया फाइनल। तो क्या आ गया? 6। तो 3 × 2 इज 6। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ऑल वी हैव कंप्लीटेड यूजिंग नंबर लाइन। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट। हमने क्या क्या सीखा है? नेचुरल नंबर सीख लिया, 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है बेसिकली, एंड इट गोज ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये सर्कल्स क्या बता रहा है बेसिकली, एक होल नंबर का अगर बड़ा बलून है तो उसके अंदर नेचुरल नंबर का बलून हम रख सकते हैं, कि बिकॉज नेचुरल में से कोई भी नंबर पिक कर लो वो होल नंबर के अंदर ही होगा, राइट। फर्स्ट फैक्ट क्या कह रहा है, आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? नो, बिकॉज इसमें 0 होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता, सो दिस इज नॉट ट्रू। सेकंड क्या कह रहा है, आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स? यस, बिकॉज कोई भी नेचुरल नंबर आप उठा लो वो होल नंबर की टेबल में आपको जरूर मिल जाएगा, सो दिस इज राइट। थर्ड फैक्ट इज, क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? दैट इज वेरी इजी आंसर, राइट, दैट इज वेरी वेरी इजी आंसर। क्या है? 0। 0, और you can write this way as well. 0 number is the smallest whole number. क्लियर है? फन फैक्ट की बात करते हैं, और 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये आपने अभी तक पढ़ ही लिया है, समझ ही लिया है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अ होल नंबर इज स्मॉलर देन ऑल द होल नंबर्स दैट आर टू इट्स राइट। इसको एक बार समझते हैं क्या कह रहा है। अगर हम होल नंबर्स ऐसे लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे की ऑन, लेट्स से अप टू 10, अ होल नंबर इज स्मॉलर देन ऑल नंबर्स टू इट्स राइट। कोई भी होल नंबर इसमें से पिक कर लो, लेट्स से वी पिक 2। 2 इज स्मॉलर देन
ऑल द नंबर्स ऑन राइट साइड में इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं ना, 4 5 6 7 एंड इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ना कि कोई भी नंबर आप पिक करते हो दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर्स ऑन द राइट साइड। इसके राइट साइड में ये सारे नंबर्स है ना, तो इसके राइट साइड में जितने नंबर्स हैं उनसे हमेशा ये छोटा होगा। तो दिस फैक्ट इज ट्रू। थर्ड फैक्ट क्या है? द सक्सेसर विल ऑलवेज लाई ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द नंबर लाइन। ये भी ट्रू है। एक नंबर लाइन जो हमने डिस्कस किया था, नंबर लाइन है स्टार्टिंग विद 0 1 2 3 4, और ये इस तरह से आपने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। तो ये क्या कह रहा है? द सक्सेसर विल ऑलवेज लाई टू द इमीडिएट राइट। हम एक नंबर लेते हैं, मान लो 2, 2 का सक्सेसर क्या होगा? 3, राइट? तो इसके इमीडिएट राइट में है कि नहीं? इमीडिएट राइट मतलब जस्ट नेक्स्ट, बिल्कुल अगला वाला जो नंबर है। हम 4 की बात नहीं कर रहे, 4 तो राइट में तो है लेकिन थोड़ा सा दूर है, इमीडिएट राइट में नहीं है। इमीडिएट राइट में कौन सा है? 3 है। अब सपोज हम बात करते हैं 4 की, 4 का सक्सेसर क्या होगा? 5। तो 5 क्या है? इमीडिएट राइट में है कि नहीं 4 के? दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, द सक्सेसर इज ऑलवेज टू द इमीडिएट राइट। ठीक है, ये भी ट्रू है। प्रेडिसेसर विल ऑलवेज लाई ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तक आपको, क्योंकि अगर सक्सेसर टू द इमीडिएट राइट है तो प्रेडिसेसर कैसे निकालते हैं? -1 करके, तो वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा। जैसे अगर 2 का प्रेडिसेसर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? -1 करके। 2 -1 किया तो कितना आया? 1। 1 इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द 2। अगर सपोज हम बात करते हैं 4 की, तो 4 का प्रेडिसेसर क्या होगा? -1 किया, आया 3, 3 ये रहा। तो ये क्या है? इमीडिएट लेफ्ट में। तो सक्सेसर इज ऑलवेज ऑन द इमीडिएट राइट एंड प्रेडिसेसर इज ऑलवेज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट। ये सारे फन फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्विकली एक बार देख लेते हैं नेचुरल होल नंबर को अगेन, सो दैट ये सारे स्लाइड के थ्रू आपको एक एक चीज नेचुरल होल नंबर्स की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दैट इज वाई वी हैव पुट लॉट ऑफ कंटेंट इन इट जस्ट टू एक्सप्लेन इन द डिटेल्स, राइट? अब यहाँ पे काउंटिंग देखते हैं। काउंटिंग 1 से शुरू होती है, आपको पता ही है अभी तक। नेचुरल नंबर्स की और होल नंबर्स की काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो 0 क्या नेचुरल नंबर है? नो। 0 क्या होल नंबर है? यस। अगर 4/2 करते हैं 2 आता है, इज इट ए नेचुरल नंबर? यस। 1.5 अगर सपोज आपने किया, 1.5 कोई नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं। होल नंबर्स आर ऑलवेज विदाउट एनी डेसिमल्स। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाते हैं विदाउट एनी डेसिमल। यहाँ पर डेसिमल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। -6 क्या -6 एक नेचुरल नंबर है? नहीं, बिकॉज हमेशा ये 1 से शुरू होते हैं, हमेशा 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर्स, और 0 से शुरू होते हैं होल नंबर्स। तो इससे पहले के जो माइनस में नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, दे आर नॉट नेचुरल और द होल नंबर्स। -6 क्या होल नंबर है? नहीं। क्लियर है सारे? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अभी आपने जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, इससे आपको प्रेडिसेसर सक्सेसर क्लियर हो गए, राइट? दिस वी हैव रिकॉल्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल नंबर, ये भी आपको क्लियर हो गया कि क्या क्या डिफरेंस दोनों के अंदर होता है 0 को लेके। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई इन द नंबर लाइन, ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज नाउ। इसमें एक्सरसाइज में आपके टोटल जो है 7 और एक 8वां क्वेश्चन भी है, जिसमें सारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1। राइट द 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर दिस। तो ये क्या बोल रहा है? आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं आफ्टर दिस नंबर। तो आप क्या करोगे? नेचुरली नंबर्स आप कैसे लिखते हो? 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हो। आप क्या करना है? आपको 10,999 के बाद के 3 नंबर लिखने हैं। तो बेसिकली आप क्या करोगे इसमें पहले +1 कर दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, उसमें +1 कर दो। तो इसमें अगर आपने +1 किया तो ये क्या बन जाएगा? 11,000। उसके बाद क्या होगा? 11,001 11,002। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11,000 11,001 11,002। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 3 होल नंबर्स ऑकरिंग बिफोर 10,001। तो इससे पहले के 3 नंबर लिखने हैं हमें होल नंबर्स, राइट? इससे पहले के 3 नंबर, तो इससे पहले के 3 नंबर क्या होंगे? इसमें -1 कर दो तो आपका आ गया पहले 10,000, राइट?
10,000 आ गया, फिर उसमें -1 कर दो, 9999 आ गया, फिर उसमें -1 कर दो, तो आपके 3 होल नंबर्स आ जाएंगे। एन आंसर विल बी योर 10,000, 9999, 9998, 9,999, 9,998। ये आपके सेकंड क्वेश्चन के और फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? ये आप बताओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? आपको पता ही होगा कहाँ से शुरू होते हैं वो, जीरो से, राइट? जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्वेश्चन 4 क्या है? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? अब इसमें समझो आप क्या है। सपोज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि होल नंबर्स की सीरीज क्या होती है। अगर उसको हम W से लिखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अगर मैं अभी कहता हूं आपसे कि हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 6, 1 और 6 के बीच में कितने होल नंबर्स, तो आप यहाँ पे इजीली काउंट कर सकते हो, राइट? 1 2 3 4, 4 नंबर्स इसमें बीच में है 1 एंड 6 के। अब इसमें ध्यान देना, बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों नंबरों के बीच में, बट इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना है। इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, हमने देखा कि 1 और 6 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 4। इसको आप इस तरीके भी निकाल सकते हो कि ये जो बड़ा नंबर है ना, इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 -1 किया, आ गया 5, ठीक है? और 5 में एक बार और माइनस कर दो, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। इसको एक बार और माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम 6 -1 करते हैं, जो 5 आता है, 5 मीन्स वी आर स्टिल इंक्लूडिंग वन नंबर फ्रॉम द रेंज, लाइक वी आर इंक्लूडिंग 6 एज वेल। बट बिटवीन की बात हो रही है तो मैं 6 भी इंक्लूड नहीं करता, तो हम इस एक नंबर और माइनस कर देते हैं तो 4 आ गया। अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 नंबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53? तो आप इसको, दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप पूरे नंबर्स लिखो मेहनत करके, 32, 33, 34, 35 और सो ऑन, आप 53 से लिखो, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के जो नंबर्स हैं ये आपने काउंट कर लो कितने आए, दैट इज योर आंसर। और दूसरा क्या है, जो मैंने बताया था, माइनस करके निकाल सकते हो। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। 53 बड़ा नंबर है, राइट? 53 आपने लिया और इसमें से माइनस कर दिया आपने 32, ठीक है? तो कितना आया? 53 माइनस 32 करो आप, 3 - 2 1, 5 - 3 2, 21। और मैंने क्या बताया था, बिटवीन जब भी निकालना हो, दैट मीन्स कि इन दोनों नंबरों को हमें काउंट नहीं करना है। बिटवीन का मतलब बिल्कुल बीच के जो नंबर है, इन दोनों नंबरों को छोड़ के, 33 से लेके 52 तक। तो अभी क्या करेंगे, इसमें 21 में एक और माइनस कर देंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा 20, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो देयर विल बी 20 नंबर्स बिटवीन, यू कैन सी देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। इसको एक बार और समझते हैं, अगर कोई डाउट है तो। सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन होल नंबर्स और द नेचुरल नंबर्स? कितने हैं बिटवीन, लेट्स से 44 एंड 99, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो कैसे निकालोगे? जैसे मैंने बताया, 99 में से 44 माइनस कर दो, आंसर क्या आया? 55। इसमें से बिटवीन निकालना है तो इसमें से एक माइनस और कर दो, आंसर क्या है? 54। तो 54 नंबर्स होंगे इन दोनों के बीच में। आप कॉपी पे लिख के और उसके बाद भी निकाल सकते हो, काउंट क्या आएगा? 54 ही आएगा। ये इजी तरीका है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर स्मॉल सीरीज आपको दी हुई है, मान लो कोई पूछता है कि 32 और 39 के बीच में कितने नंबर है, आप बीच में लिख के भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया, बताओ 32 और 390 के बीच में कितने नंबर हैं, तो इसको लिखने में 1 घंटा हो जाएगा और मैम आपसे क्वेश्चन पेपर और कॉपी छीन लेंगे, आप इसी को करते रह जाओगे, राइट? तो आप स्मार्ट तरीका क्या है, इसको माइनस कर दो एक बार और -1 कर दो, दैट इज योर फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 5, राइट द सक्सेसर ऑफ दिस। तो इसका सक्सेसर क्या होता है? हमने बताया था सक्सेसर जब भी निकालते हैं तो उसमें +1 कर दो, बहुत सिंपल होता है ये तो। फ्री के नंबर आते हैं इन क्वेश्चंस में, तो इसमें एक और +1 कर दिया, यहाँ पे +1 कर दो, यहाँ +1 कर दो, यहाँ पे +1 कर दो, वो आपका सक्सेसर आ जाएगा। तो इनके आंसर्स क्या होंगे? पहले वाले का आंसर 702, नेक्स्ट का 1,02,000, इसमें भी हमने +1 कर दिया और इसमें भी आपने +1 कर दिया। ये आपका क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 में क्या है?
राइट द प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर में क्या होता है, -1 करते हैं हमेशा, -1 करेंगे, इसमें -1 कर दिए कितना आ गया 92 आ गया, इसमें -1 कर दिए कितना आ गया 9998 आ गया, इसमें -1 कर दिया क्या आ गया, सेम नंबर आ गया, लास्ट में 8 आ जाएगा, इसमें -1 कर दिया तो 20 में से -1 कितना 19 आ गया, तो बाकी सेम नंबर आ जाएगा, तो इनके आंसर्स क्या हो जाएंगे, ये इनके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, ओ सॉरी आई थिंक अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे नंबर्स आपको दे रखे हैं और प्रेडिसेसर ये निकालना था, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको माइनस करना है, इसमें से माइनस करोगे 1, इसमें से माइनस करोगे 1, ये आपके प्रेडिसेसर आ जाएंगे निकल के। सिंपल है, प्रेडिसेसर जब भी निकाल लो किसी भी नंबर का आपको सिर्फ -1 करना है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 7। इसमें क्या कह रहा है समझो आप, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कई सारे नंबर्स के पेयर दे रखे हैं, स्टेट, आप बताओ विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर। दो नंबर आपको दे रखे हैं तो पूछ रहा है कौन सा लेफ्ट साइड में होगा और कौन सा राइट साइड में है। ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन, लेस देन और इक्वल टू के साइन के हिसाब से हमें बताना है। अब आप छोटे फर्स्ट क्वेश्चन इज 530 एंड 503, इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, ठीक है, आपको मैंने नंबर दिया मान लो 2 एंड 4, आप बताओ कि इसको 2 जो है 4 के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, 4 के लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड वाले नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, राइट साइड वाले बड़े नंबर्स होते हैं, तो इसको में हम क्या लिख सकते हैं, 2 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 4, एंड अगर इसको सिंबल्स ग्रेटर और लेस देन के हिसाब से लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 लेस देन 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ग्रेटर देन 2, ये दोनों ही सही हैं। तो अब चलते हैं इस नंबर पे, तो अब मैं इससे आपने क्या देखा कि जो छोटा नंबर है दैट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, जो छोटा वाला नंबर होगा 2 दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, और 4 क्या है राइट साइड में। तो अगर यहाँ पे नोट को आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलर नंबर इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्रेटर नंबर, ये क्लियर है अब आपको, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कौन सा नंबर स्मॉल है, 530 या 503, स्मॉल इज 503, तो हम क्या कर सकते हैं, 503 इज लेस देन 530, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, 503 इज स्मॉलर देन 530, so 503 will be on the left side of 530 on the number line, or we can write this using expression as 503 less than equal to 530 और 530 greater than 503, दोनों ही सही हैं। इसी तरह से आप बाकी के पेयर्स को भी खुद से सॉल्व कर सकते हो। आई हैव जस्ट सॉल्व वन फॉर यू एंड दिस इज हाउ यू विल राइट इन योर नोटबुक, इन योर बुक्स, इन योर कॉपी, हाउ दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर्स। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अभी हमने जो भी पढ़ा है उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट टुगेदर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब आप बताओ मुझे ये ट्रू है कि नहीं है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 से शुरू होते हैं। होल नंबर्स कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 से शुरू होते हैं। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है, नो। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, सो दिस इज योर फॉल्स। Sorry, I will just show you all the answers in a moment. Let's start with second. तो ये हमारा क्या आया, false आया। 400 is the predecessor of 399. 400 is the predecessor of 399. इसका मतलब 399 का प्रेडिसेसर क्या होगा, आप निकालो। प्रेडिसेसर कैसे निकालते हैं, -1 करके हमेशा। सक्सेसर में +1 होता है, प्रेडिसेसर में -1। तो 399 का प्रेडिसेसर हम निकालेंगे -1 करके, तो क्या आएगा, 398 आएगा ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 400 इज द प्रेडिसेसर, नहीं ये तो गलत है, तो ये भी हो गया फॉल्स। थर्ड देखते हैं, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अच्छा, 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है क्या, यस दैट इज ट्रू। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, तो सक्सेसर कैसे निकालते हैं, +1 करके। इसमें आपने +1 किया तो ये आ गया 600, तो ये ट्रू है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, राइट।
आई होप यू आर लर्निंग एज वेल एज एंजॉइंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। और शायद ये वीडियो देखने से पहले, ये चैप्टर कंप्लीट ना करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अभी एक एक क्वेश्चन हम जिस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो लेट्स कीप ऑन मूविंग। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट फैक्ट। अगला फैक्ट क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अभी वापस से इसको लिख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और इट कीप्स ऑन गोइंग। होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, वो होल नंबर के सेट में आपको जरूर मिल जाएगा। सो दिस इज ट्रू। हमने फन फैक्ट में देखा भी था, राइट, जब हम लोग नेचुरल नंबर्स पढ़ रहे थे कि ये सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं। ऑल होल नंबर्स आर, ये हो गया सॉल्व। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सारे होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर नहीं होते, बिकॉज जीरो का फाइंड कर सकते हो कि नेचुरल के सेट में नहीं। तो ऑल होल नंबर्स, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। अगर ये कहता है कि ऑल होल नंबर्स विदाउट जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो आर नेचुरल, तब ये ट्रू होता है। बट ऑल होल नंबर्स की बात कर रहा है तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी फैक्ट्स हैं। अगर आपको नेचुरल होल नंबर्स क्लियर है तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जी फैक्ट क्या है? द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। आप समझो, प्रेडिसेसर में क्या करते हैं? -1 करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ओके, सो हम लोग कहाँ पे थे? जी फैक्ट पे। जी फैक्ट में क्या लिखा हुआ है? द प्रेडिसेसर, ये हमने सॉल्व कर लिया था, ये सॉल्व कर लिया था। दिस वाज योर ट्रू एंड दिस वाज फॉल्स। तो जी फैक्ट में क्या है? द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। तो प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर -1 करते हैं। अब आप देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच समझो इसको। द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सपोज हमने कोई भी नंबर ले लिया 2 डिजिट का 22, इसका प्रेडिसेसर निकालते हैं। -1 किया, 21 आया। 22 में कितने डिजिट्स हैं? 1 2, इसमें 2 डिजिट है। 21 में कितने डिजिट्स हैं? 2। तो इसका मतलब इसमें तो डबल डिजिट ही आया। बट थिंक अबाउट नंबर 10। ठीक है, 10 के बारे में आप सोचो। 10 में से अगर आपने -1 किया तो क्या आएगा? 9, राइट। 10 में कितनी डिजिट थी? 2। लेकिन 9 में कितनी डिजिट है? 1, राइट। तो अगर इस फैक्ट के बारे में आप सोचो, द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। तो ये फैक्ट क्या हो गया? गलत हो गया। दिस इज फॉल्स। अगर आप 10 लोगे 2 डिजिट नंबर में और उसका प्रेडिसेसर निकालोगे तो सिंगल डिजिट नंबर आ जाएगा। तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ओके, वी आर डाउन टू द एच। एच में क्या करें? 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको पता ही है क्या होता है? 0। तो आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हो, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, द लास्ट सेट, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। अभी अब दोबारा से इसको, नेचुरल नंबर्स क्या थे? स्टार्टिंग विद 1। होल नंबर्स क्या थे? स्टार्टिंग विद 0। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। 1 का कोई प्रेडिसेसर होता है क्या? नहीं होता। तो दिस इज ट्रू। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। 1 का प्रेडिसेसर क्या होता है? 0। तो इसमें तो प्रेडिसेसर होता है, राइट। प्रेडिसेसर है होल नंबर्स में, तो नेचुरल में नहीं है बट होल नंबर्स में है। तो दिस इज ट्रू। ओ सॉरी, दिस इज फॉल्स बिकॉज इट हैज प्रेडिसेसर। के सॉल्व करते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। तो अगर नंबर लाइन पे आप देखोगे 11, 12, 13, 14 इस तरह से जाता है। तो अगर आप सोचो 13 जो है लाइज बिटवीन कह रहा है 11 एंड 12। 11 और 12 तो ये रहे, 13 इनके बीच में है क्या? 13 तो नहीं है बीच में, तो दिस इज फॉल्स। अगर ये कहता है कि द नंबर 12 लाइज बिटवीन 11 एंड 13, बिटवीन 11 एंड 13, तब ये ट्रू होता। अभी ये फॉल्स है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। इसका प्रेडिसेसर है क्या कोई? इससे पहले कोई नंबर होता है क्या? नहीं होता, राइट। तो दिस इज ट्रू। इसका 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। ये हमने फन फैक्ट में भी पढ़ा था, बेसिक फैक्ट में भी। ओके, डाउन टू द लास्ट वन, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर
इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे सक्सेसर की बात कर रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में प्रेडिसेसर की बात थी। सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। ओके, थिंक अबाउट लेट्स से अगेन द नंबर 22। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है। इसमें आपने सक्सेसर निकाला 23 आया, अरे हाँ इसका तो डबल डिजिट में आया, तो ये लग रहा है कि सही होगा। बट ओके, नाउ थिंक अबाउट नंबर 99। ठीक है, 99 में आपने एक और ऐड किया, क्या आ गया ये? 100। 100 आ गया ना, तो ये कितने डिजिट का हो गया? आप 3 डिजिट का हो गया, राइट? तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कैन बी ए 3 डिजिट नंबर एज वेल। इट कैन बी, डिपेंड्स ऑन विच नंबर यू आर चूजिंग। अगर आप 99 चूज करोगे तो वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, राइट? तो ये हमने सारे क्वेश्चंस जो 2.1 के थे अप टू 8 सारे सॉल्व कर लिए। तो ये सारे फाइनल आंसर्स हैं। अभी अगर आप देखो लर्निंग आउटकम्स, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने होल नंबर्स पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, प्रेडिसेसर और सक्सेसर पढ़ लिए, नंबर लाइन पढ़ लिए, नंबर लाइन पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया। So I hope you were also able to understand all the questions that we solved in the exercise 2.1, right? आप वापस से इसको वीडियो को देख सकते हो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड देन आई कैन ट्राई टू अगेन क्लैरिफाई। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग द होल नंबर्स चैप्टर with me. All right, thank you.